नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। सितंबर महीने के पहले ही दिन आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की है, जबकि 19 किलोग्राम कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए का इजाफा हुआ है। अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर 884.5 रुपए हो गया है, जबकि इससे पहले यह 859.50 रुपए का मिल रहा था। 15 दिन में ही गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हुआ है। भारत में एक दिन में फिर 40,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 41,965 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 460 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटे में 33,964 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 7,541 एक्टिव केस बढ़ गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,28,10,000 लोग संक्रमित हुए हैं। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर नया रिकॉर्ड बना है। 31 अगस्त तक देश भर में 65,41,13,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन रिकॉर्ड 1,33,00,000 टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई है। वहीं गुरुग्राम में 24 घंटे में 4 नए मामले मिले हैं। करनाल में 3 और पंचकुला में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है। साथ ही रेवाड़ी और झज्जर में एक नया मरीज मिला है। वहीं प्रदेश में 13 जिलों में कोई भी नया मामला नहीं मिला है। इसी के साथ हरियाणा में कुल मरीजों का आंकड़ा 7,70,486 पहुंच चुका है, जबकि कोरोना से प्रदेश में कुल 9,670 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.66% है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की है। बता दें कि इस सॉफ्टवेयर से राइट टू सर्विस कमीशन विभाग को फायदा मिलेगा। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि इसके बाद जनता को अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सीएम ने कहा कि अब कोई भी अधिकारी फाइल नहीं रोक सकेगा। अगर समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो फाइल खुद आगे बढ़ जाएगी और उल्लंघन करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा के अनुज और बाबा तारा कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने सिरसा के वार्ड नंबर 31 में गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ सिरसा नगर परिषद की चेयरपर्सन रीना सेठी और वार्ड के पार्षद भी मौजूद रहे। गोविंद कांडा ने नारियल फोड़कर गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने माता के मंदिर में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि सिरसा के वार्ड नंबर 31 के शमशाबाद पट्टी में गलियों का विकास कार्य होने से लोगों को इसका काफी फायदा मिलेगा। गलियों के निर्माण कार्य का शुभारंभ करने के बाद गोविंद कांडा ने लोगों की समस्याएं सुनकर उसका समाधान भी किया। दिल्ली एनसीआर में सुबह एक बार फिर बारिश हो रही है। झमाझम बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण गाड़ियां चलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रात से जारी बारिश के कारण दिल्ली के मिंटो ब्रिज में पानी भर गया। सुबह से ही झज्जर में रुक रुक के हो रही बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया है, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन ये राहत लोगों के लिए आफत बनकर भी आई, क्योंकि बारिश से जगह जगह पानी भर गया। भारी बारिश के कारण लोगों को पानी में से होकर गुजरना पड़ा। प्रशासनिक बाबू को एक बार फिर पोल खोलती नजर आई है, जहां स्कूल के छोटे छोटे बच्चे गंदे पानी में से गुजरने पर मजबूर दिखाई दिए। उधर सोनीपत के सांदला खुर्द में भी बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि बारिश से किसानों की धान उत्पादन में तो लाभ मिलेगा।
लेकिन सब्जी उत्पादक किसानों की बारिश से परेशानी बढ़ गई है। गौरतलब है कि तेज बारिश से गाजर और अन्य सब्जियों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। मूसलाधार बारिश ने स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की हालत खराब कर दी है। दरअसल शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है। जल भराव ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। दिल्ली आगरा हाईवे पर भी जल भराव से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। वहीं जल जमाव के कारण कुछ स्थानों पर गाड़ियां भी खराब हो गई। लोगों का कहना है कि थोड़ी देर की बारिश आफत बनकर आई है। सीवर का पानी घरों में घुस गया। अधिकारियों से शिकायत करते हैं लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। गोहाना में बुधवार से चौथी और पांचवी की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। स्कूल के गेट पर ही सभी छात्रों और स्टाफ का तापमान चेक कर स्कूल में एंट्री दी गई। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक डेस्क पर एक विद्यार्थी को बैठाया गया। बच्चों के आने से टीचर्स के चेहरों पर खुशी दिखाई दी। स्कूल के प्रिंसिपल सचिन शर्मा ने बताया कि बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई अब हम बेहतर तरीके से करवा पाएंगे। बच्चों को जो ऑनलाइन शिक्षा में परेशानी आती थी वो यहां नहीं आएगी। प्रदेश में बुधवार से चौथी और पांचवी तक के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन सुबह से हो रही मूसलाधार बरसात के कारण बल्लभगढ़ के निजी स्कूल में पहले दिन कम बच्चे पहुंचे। शिक्षिका डॉक्टर विमल ने बताया कि सरकार ने यह अच्छा काम किया है और हम इसके लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। स्कूल के गेट पर ही बच्चों को चेक किया जा रहा है और मास्क और टेम्परेचर का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर कोई बच्चा मास्क नहीं पहनता है या फिर बच्चे को खांसी जुकाम है तो उसे वापस घर भेज दिया जा रहा है। यमुनानगर के सरकारी स्कूल में भी बच्चे, टीचर्स और अभिभावक स्कूल खुलने से खुश दिखाई दिए। इस दौरान बच्चों ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई में दिक्कत आती थी। स्कूल खुलने पर बच्चों के अभिभावकों ने कहा कि कई बार इंटरनेट की समस्या की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन अब कोई समस्या नहीं होगी। हमने अच्छे से बच्चों को तैयार करके भेजा है। वहीं सरकारी स्कूल के प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि हमें भी खुशी है कि पहले की तरह हम बच्चों को यहां पढ़ा पाएंगे। पहले दिन संख्या कुछ कम है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में संख्या बढ़ेगी। उधर सिरसा में भी कोरोना के नियमों की सख्ती से पालना करते हुए बच्चों को स्कूल में एंट्री दी गई। बता दें कि स्कूल में विद्यार्थियों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों का अभिभावकों की सहमति से बुलाया जा सकेगा। आपको बता दें कि स्कूल में आने वाले सभी छात्र मास्क पहनकर आए हैं। इसी के साथ स्कूल में शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं स्कूल में पहुंचने वाले छात्र छात्राओं को अपने अभिभावकों के सहमति पत्र दिखाना अनिवार्य किया गया था। उसी के तहत बच्चे स्कूल पहुंचे हैं। बादली के मेन सड़कों का इतना बुरा हाल है कि आमजन का निकलना अब दूभर हो गया है। सड़कों में गड्ढों की वजह से आए दिन यहां पर कई हादसे होते हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि काफी समय से समस्याएं बरकरार है, लेकिन यहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। कई बार लोगों के वाहन इन गड्ढों में गिरे भी हैं और लोगों को चोट भी लगी है। इस दौरान ग्रामीण थानसी ने बताया कि बादली को नगर पालिका तो बना दिया गया, लेकिन नगर पालिका ने हमारे गांव का बुरा हाल कर दिया है। नाले खुले हुए हैं जिसमें आवारा पशु गिर जाते हैं। सोनीपत में पुलिस क्वार्टरों में लिफ्ट रिपेयरिंग के नाम पर कर्मचारियों की सैलरी से पैसे काटे जाने को लेकर महिलाओं ने रोष जताया। एसपी कार्यालय में काफी महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची।
एसपी से ना मिलने पर डीएसपी हेडक्वार्टर विपिन कादियान के साथ बैठक कर जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। पुलिस लाइन वासियों ने बताया कि कर्मचारियों के लिए पुलिस लाइन में 6 बिल्डिंग में 168 क्वार्टर बने हुए हैं। इन बिल्डिंगों में 12 लिफ्ट लगाई गई हैं और इन्हीं की रिपेयरिंग के लिए जून में जहां प्रति कर्मचारी के वेतन से 1218 रुपए काट लिए गए हैं, वहीं जुलाई में ये रकम बढ़ाकर 1259 रुपए प्रति कर्मचारी कर दी गई है। सदर थाना अध्यक्ष प्रतीक कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए केवल पुलिस की भूमिका ही काफी नहीं है, बल्कि मीडिया का सहयोग भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग के दिशा निर्देश के अवैध नशा बेचने वालों के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते उन्होंने कई लोगों को अवैध रूप से शराब बेचते हुए काबू किया है। उधर लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और अपराध को रोकना पहली प्राथमिकता रहेगी। प्रदेश में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिल रहा है। हिसार के इंदिरा कॉलोनी निवासी संचोलिका पर गली से गुजरते वक्त आवारा पशु ने हमला कर दिया। काफी देर तक गाय उस युवती को सड़क पर घसीटती रही, जिसके बाद लोगों ने बीच बचाव कर युवती की जान बचाई। घायल हालत में युवती को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घायल संचोलिका की मां ने बताया कि गली से गुजरना मुश्किल हो गया है, बच्चे भी गली में खेल नहीं सकते। रोहतक की विजयनगर कॉलोनी में शुक्रवार को हुई 4 लोगों की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। 20 साल के बेटे ने अपने मां बाप, बहन और नानी की हत्या की थी। आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ के लिए रोहतक के एसपी राहुल शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम देने की वजह थी प्रॉपर्टी विवाद और आपसी कहासुनी थी। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी बहन के नाम थी, जिस वजह से अभिषेक नाराज था, उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। सोनीपत में गरीब लोगों पर अत्याचार होने के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोनीपत के गांव किन्होदड़ में कुछ दबंगों ने मंदिर की जमीन का हवाला देकर गरीब लोगों को प्लॉट पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। साथ ही पीड़ित परिवार के साथ मारपीट और गाली गलौज कर उन पर मूर्ति तोड़ने का आरोप भी लगाया है और पुलिस के साथ मिलकर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया। इसी को लेकर ग्रामीण और बीएसपी नेताओं ने एसपी के नाम का ज्ञापन डीएसपी को दिया है और मामले में बारीकी से जांच की मांग की है। अंबाला में मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले एक युवक पर उसके ही पड़ोसी ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह उस व्यक्ति का पड़ोसी उसका सिर दुकान की थड़ी से फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस जानलेवा हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल युवक का इलाज चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा है। पुलिस ने पीड़ित युवक के भाई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। फतेहाबाद के सतीश कॉलोनी में देर रात चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। मकान मालिक अपने परिवार के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाने के लिए वृंदावन गए हुए थे। बुधवार सुबह 3 बजे जैसे ही अपने घर वापस लौटा तो देखा कि सामान बिखरा हुआ था और जेवरात चोरी हो चुके थे, जिसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। परिवार का कहना है कि वह रविवार को वृंदावन गए थे। आज सुबह वापस लौटे तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ है और मकान से जेवरात चोरी हो चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। प्रशासन ने आम लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को लघु सचिवालय में मास्क पहनकर आने के निर्देश दिए। इसके अलावा अगर कोई अधिकारी कर्मचारी आम लोग बिना मास्क के दिखाई देते हैं तो उनका चालान करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सिरसा के डीसी अनीश यादव ने कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों से कोरोना नियमों की पालना करने की अपील की है। कोरोना के कहर के बाद अब डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा है। फतेहाबाद में बीते दिन डेंगू का एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मी डेंगू से पीड़ित पाया गया। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ने बताया कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग
सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार घरों में जाकर सर्वे कर रही है। जिले में करीब 1,43,000 से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है, जिनमें 946 घरों से डेंगू का लार्वा मिला है, जिसे नष्ट किया गया है। वहीं जिन घरों में लार्वा मिला है उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इस साल अब तक 4 लोग डेंगू से पीड़ित मिले हैं। फिरोजपुर से अगरतला के लिए नई ट्रेन शुरू हो गई है। सिरसा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर ट्रेन और ड्राइवर का स्वागत किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला और स्टेशन मास्टर नरेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को सिरसा से रवाना किया। यह ट्रेन गुरुवार को अगरतला पहुंचेगी और शनिवार को वापस सिरसा आएगी। ये ट्रेन 2800 किलोमीटर का सफर तय करेगी और यात्री इस ट्रेन के चलने से काफी उत्साहित दिखाई दिए। यात्रियों का कहना है कि लंबे सफर की ट्रेन चलने से उनको काफी फायदा मिलेगा और ट्रेन बदलने का झंझट नहीं रहेगा। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की खिलाड़ी मोनिका मलिक के लिए उनके गांव गामड़ी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में संयुक्त रूप से मोनिका और पंचायती राज विभाग के निदेशक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान मोनिका ने सभी रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया। मोनिका ने कहा कि युवा लड़के और लड़कियों को खेलों में रुचि रखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने गांव में गामड़ी में एक स्टेडियम बनाने की मांग भी की। सिरसा में घायल पशुओं के लिए एक शेल्टर होम का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारंभ करने के लिए एसपी अर्पित जैन उनकी धर्मपत्नी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एसपी अर्पित जैन ने इस काम की सराहना की है, उन्हें बनाने को लेकर बधाई भी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेसहारा जानवरों की सहायता करना और उनके इलाज करना बहुत ही सराहनीय काम है। उन्होंने कहा कि युवाओं को भी इस काम में उनका साथ देना चाहिए। डॉक्टर आशु सिंगला ने कहा कि अब इसका सारा खर्च अब से वो खुद करेंगे। कैथल में चाय के पैसे के लेन देन को लेकर झगड़े का मामला सामने आया है। दरअसल चाय वाला रितेश अपने पैसे मांगने के लिए राजू उर्फ कालिया नामक दर्जी के पास गया था और अपने चाय का बिल मांगा। तभी दर्जी ने चाय वाले के पेट में कैंची मार दी, जिससे वो घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन मंगलवार को उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है। पंचकुला के सेक्टर 20 में अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों ने चिता से लड़की का शव उठाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वे बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बता दें कि 8 महीने पहले युवती की शादी हुई थी, जिसके बाद किसी मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और इसी कारण युवती ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद युवती के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि हमारी बहन को दहेज के लिए परेशान किया जाता था। लड़की के परिवार वालों ने युवती का संस्कार करने से मना कर दिया। उकलाना से एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है, जहां बस स्टैंड पर 663 लीटर डीजल चोरी हो गया है। बता दें कि उकलाना बस स्टैंड पर हिसार एवं फतेहाबाद डिपो की बसें खड़ी हुई थी, जिसको चोरों ने अपना निशाना बना दिया और डीजल टैंक से 663 लीटर डीजल चोरी करके ले गए। वहीं डीजल चोरी कर रहे चोर चौकीदार के आने की आहट के बाद अपनी गाड़ी लेकर भागे। चौकीदार पर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो बाल बाल बचा। बस स्टैंड इंचार्ज ने रात 3 बजे मामले की सूचना पुलिस को दी है और पुलिस स्टेशन जाकर लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई। कैथल के संगम पैलेस के नजदीक बाइक सवार 2 युवक एक युवती का मोबाइल छीनकर फरार हो गए और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार एक युवती पैदल किसी काम से बाजार की ओर जा रही थी। जैसे ही वह संगम पैलेस के नजदीक पहुंची तो पीछे से एक बाइक सवार 2 युवक पहुंचे। मौका देखकर युवती के हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसमें पुलिस ने युवती के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। सिरसा में महिला थाने की पुलिस कर्मी सुशीला रानी भी मोटरसाइकिल सवार छीना झपट गिरोह की शिकार होगी। हालांकि उसके पीछे करने का प्रयास भी किया था, लेकिन दोनों युवक फरार हो गए।
प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने बताया कि महिला पुलिसकर्मी सुशीला ड्यूटी के बाद घर जा रही थी। इस दौरान बाइक सवार दो युवक किसान चौक की तरफ से आए और गले से चेन झपटकर फरार हो गए। महिला ने फिलहाल हुड्डा चौकी पुलिस को इस मामले की शिकायत दी है। बता दें कि छीना झपटी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। रतिया में भी देर रात बाइक सवार युवकों ने मां और बेटी से सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। महिला के शोर मचाने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बाइक सवार मौके से फरार हो गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्याऊ मनियारी स्थित कॉलोनी से निस्सहमति संबंध में रह रही युवती पर उसके प्रेमी ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे युवती 90% तक चल गई। युवती 2 साल से युवक संग रह रही थी। 8 माह की गर्भवती भी थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रात को युवती ने बच्चे को जन्म दिया, जिसकी कुछ देर बाद ही मौत हो गई। घटना के दौरान युवती का प्रेमी भी तेज पीती चलने के कारण अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने युवती के बयान पर उसके प्रेमी व प्रेमी की मां के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है। हिसार में रेलवे स्टेशन के समीप सोमवार देर रात शटिंग इंजन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मृतक चचेरे भाई हैं। चारों युवक देर रात कॉलोनी से लगती रेलवे लाइन पर टहलने के लिए निकले थे। वहीं दोनों युवक हिसार की तरफ से आ रहे शटिंग इंजन की चपेट में आ गए। घायलों को 2 अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं जीआरपी इंचार्ज नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में 174 सीआरपीसी के तहत मामले दर्ज कर लिया है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।